आज हम अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के लिए लगातार बहुत सारे मिशन करते जा रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपनी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र के बारे में 3,84,000 किलोमीटर दूर मौजूद चांद से भी कम जानते हैं। ये एक बहुत ही विचित्र बात है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल रीजन भी है। चांद पर जाने के लिए हमें अंतरिक्ष से होकर गुजरना पड़ता है, जो पूरी तरीके से खाली है और वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो स्पेसक्राफ्ट को खराब कर पाए। लेकिन समुद्र के अंदर ट्रैवलिंग करने में ऐसा नहीं होता। आमतौर पर मशीन और इंस्ट्रूमेंट लोहे से बने होते हैं और पानी में लोहा जंग खाने लगता है, जिस वजह से ओशन को लंबे समय तक एक्सप्लोर करने का प्रोसेस बहुत मुश्किल बन जाता है। इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद आती है एक और बड़ी प्रॉब्लम, और वो है विजिबिलिटी। समुद्र के अंदर किसी भी चीज को देखना आसान नहीं होता। लगातार चलने वाली वेव्स की वजह से पानी के अंदर विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे ओशन एक्सप्लोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के मुकाबले कठिन बन जाता है। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद आज समुद्र के अंदर न जाने कितनी सारी सबमरीन मौजूद हैं। ये आमतौर पर अलग अलग देशों की नेवी फोर्सेस की होती हैं, लेकिन इन्हें अब टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ओशन गेट नाम की एक कंपनी ऐसी ही सबमरीन में आपको समुद्र के नीचे सैर कराने के लिए ले जाती है। हाल ही में हुए एक बहुत बड़े हादसे में इसी कंपनी की एक सबमरीन अपने कस्टमर्स को टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले गई थी, लेकिन एक डिजास्टर की वजह से यह सबमरीन वापस नहीं आ पाई और इसमें मौजूद सभी लोगों की मृत्यु हो गई। आज हम आपको इस घटना के बारे में तो बताने ही वाले हैं, साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या हो अगर आप पानी के अंदर एक ऐसी ही सबमरीन में कैद हो जाएं। आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। थैलासोफोबिया समुद्र से लगने वाले डर को कहते हैं, जिसमें लोगों को गहरे और दूर तक फैले हुए पानी को देखकर डर लगने लगता है। अगर ऐसे किसी भी इंसान को समुद्र के अंदर किसी सबमरीन में बिठा दिया जाए तो उसके लिए इससे डरावनी बात कोई भी नहीं होगी। ऐसे में अगर वह सबमरीन किसी हादसे का शिकार हो जाती है तो यह उससे भी ज्यादा खतरनाक बात होगी। पनडुब्बियों का खोना और उनमें किसी न किसी दुर्घटना का होना एक बहुत ही कॉमन बात रही है। ऐसी घटनाएं ज्यादातर विश्व युद्ध के समय पर होती थीं, जब बहुत बड़ी बड़ी सबमरीन समुद्र में रहस्यमयी तरीकों से गायब हो जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने 1968 में 4 विशाल सबमरीन के डूबने की खबर को पब्लिश किया था। इनमें से एक सबमरीन में 99 लोग मौजूद थे और आज भी उस सबमरीन के डूबने का क्लियर कारण किसी को नहीं पता है। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसा सबमरीन में होने वाले हाइड्रोजन एक्सप्लोजन की वजह से हुआ होगा, जिस वजह से आसपास का पानी सबमरीन के अंदर आने लगा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सप्लोजन की वजह से सबमरीन के अंदर प्रेशर डिफरेंस भी आ जाता है। इस वजह से पानी का सारा प्रेशर उस पनडुब्बी में बैठे लोगों के ऊपर पड़ने लगता है और उनकी मौत हो जाती है। समुद्र के अंदर होने वाले ऐसे ही डिजास्टर का एक और बहुत पॉपुलर उदाहरण है, जिसे द कर्स्क डिजास्टर नाम से जाना जाता है। अगस्त 2000 में हुई इस दुर्घटना में सबमरीन के सारे क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि उस समय सबमरीन में 118 लोग मौजूद थे। यह रशिया की एक न्यूक्लियर सबमरीन थी, जिसमें लगातार धमाके होने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के बारे में एक और दर्दनाक और चौंकाने वाली बात है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि सबमरीन में होने वाले शुरुआती धमाकों के बाद करीब 6 लोग एक सुरक्षित कंपार्टमेंट में चले गए थे। वहां पर उन्हें किसी भी धमाके का कोई खतरा नहीं था, लेकिन आपदा अभी भी टली नहीं थी। सबमरीन में मौजूद ऑक्सीजन के लेवल लगातार नीचे जा रहे थे और धीरे धीरे उन 6 लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही एक और धमाका होता है, जिसमें यह सारी ऑक्सीजन भी जलकर खत्म हो जाती है और सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर ऐसे में 1-2 लोग जीवित बचे भी होंगे तो उनकी मृत्यु आखिरी 6 घंटों में घुट घुट कर हुई होगी, जो पहली घटना से भी ज्यादा दर्दनाक है। अब ऐसा नहीं है कि सबमरीन से जुड़े हादसे सिर्फ मिलिट्री कंपार्टमेंट में ही होते हैं। कई बार प्राइवेट सबमरीन्स को भी ऐसे हादसों का शिकार बनते हुए देखा जा चुका है। इसके उदाहरण को देखने के लिए हमें हिस्ट्री में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़े सबमरीन हादसे को होते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। जून 2023 में हुआ यह सबमरीन हादसा इंटरनेट पर एक आग की तरह फैल रहा है और हर रोज इससे जुड़ी कोई ना कोई नई और चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त हो रही है।
यह सबमरीन एक प्राइवेट ओशन एक्सप्लोरिंग कंपनी की थी जिसका नाम है ओशन गेट। यह कंपनी अपनी सबमरीन्स के जरिए लोगों को टाइटैनिक जहाज के मलबे तक एक छोटा सा टूर कराने का काम करती है। ऐसे ही एक टूर को करने के लिए इस कंपनी की सबमरीन में 5 लोग सवार होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सबमरीन में बैठने के लिए हर व्यक्ति को 2 करोड़ रुपए की टिकट खरीदनी पड़ती है, जो नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। यही कारण है कि इस पनडुब्बी में बैठे 5 लोग बहुत हाई प्रोफाइल अरबपति थे। यह पनडुब्बी पानी में 13,000 फीट नीचे की गहराई तक जाकर अपने टूरिस्ट्स को डूबे हुए टाइटैनिक की एक सैर कराती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। यह पनडुब्बी, जिसका नाम टाइटन था, पानी में उतरती है और मात्र 2 घंटे बाद ही कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को हादसे की भनक लगने लगती है। दरअसल इस पनडुब्बी के पानी में जाने के 1 घंटे 45 मिनट बाद कंट्रोल रूम से इसका कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन टूटने के तुरंत बाद ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को एक्टिवेट किया जाता है और वह टाइटन को जोर शोर से ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बावजूद उन्हें इस पनडुब्बी के बारे में जरा सा भी डेटा नहीं मिल पाता। यही कारण है कि पानी और अंतरिक्ष दोनों में ही एक्सप्लोरेशन के लिए जाना एक बहुत रिस्की चीज होती है। स्पेसक्राफ्ट और सबमरीन में बैठे लोगों के हाथ में इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है और ऐसे में अगर कंट्रोल रूम से भी कनेक्शन टूट जाए तो सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर ही होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि टाइटन के केस में हुआ। टाइटन के साथ जो भी हुआ वो हमें इस बात के बारे में अवेयर बनाता है कि एक सबमरीन के अंदर जाने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। प्राइवेट टूरिज्म सबमरीन्स साइज में बहुत छोटी होती है, जिस वजह से इसमें बैठे लोगों को घुटन महसूस होने के बहुत हाई चांस होते हैं। हालांकि इस चीज से बचने के लिए सबमरीन कंपनीज ऑक्सीजन लेवल्स को पर्याप्त मात्रा में रखती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबमरीन में ऑक्सीजन कैरी करके तो ले जाई जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ऑक्सीजन टैंक को सबमरीन के अंदर इस्तेमाल ही नहीं किया जाता तो उसमें बैठे लोग आखिर सांस कैसे लेते हैं। इसका उत्तर है ऑक्सीजन जनरेशन से। ऑलमोस्ट हर तरह की पनडुब्बी में ऑक्सीजन जनरेटर नाम का एक डिवाइस लगा होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह ऑक्सीजन जनरेट करने का काम करता है और इसके लिए यह समुद्र के पानी का ही इस्तेमाल कर लेता है। ऑक्सीजन जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। इसी ऑक्सीजन को पनडुब्बी में लगे पाइप से ट्रांसफर किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद लोग सांस ले पाते हैं। लेकिन पनडुब्बी को ऑपरेट करने वाले लोग कभी भी इस ऑक्सीजन जनरेटर पर अपने आप को पूरी तरीके से निर्भर नहीं करते हैं। वे हमेशा पनडुब्बी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर के खराब होने पर भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ऑक्सीजन जनरेटर खराब होने की वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने खड़ी हो जाती है और वो है लिमिटेड ऑक्सीजन की। पहले की तरह अब सबमरीन के अंदर मौजूद लोगों के लिए अनंत मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि वह सीमित होती है और समय के साथ साथ धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। ऐसे में अगर उस पनडुब्बी का कंट्रोल रूम से कनेक्शन टूट जाता है तो अंदर बैठे लोगों की मौत होने के चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। हम इंसान बहुत बड़ी बड़ी खोज कर चुके हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी वैज्ञानिकों के पास समुद्र की मैपिंग करने का कोई भी तरीका नहीं है। एग्जैक्ट नक्शा न होने की वजह से कई बार समुद्र में डूबी चीजें हमेशा हमेशा के लिए खो जाती हैं और उन्हें ढूंढने में कोई भी टेक्निक काम नहीं आती। कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि समुद्र में क्रैश हुए प्लेन्स के मलबे को बहुत सारे सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं ढूंढा जा पाता। इसका सीधा सा कारण है हम इंसानों की समुद्र के बारे में लिमिटेड नॉलेज। जैसे जैसे एक पनडुब्बी पानी की गहराई में उतरती जाती है, वैसे वैसे उसके ऊपर पानी का प्रेशर भी बढ़ने लगता है। आमतौर पर पनडुब्बियों को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वह पानी के 1000 फीट नीचे तक आसानी से ट्रेवल कर पाए। आमतौर पर सभी तरह के एक्सप्लोरेशन और रिसर्च में वैज्ञानिक पानी के इतना नीचे तक जाना ही सेफ समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबमरीन्स समुद्र में इससे नीचे नहीं जा सकती। समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मारियाना ट्रेंच माना जाता है, जिसकी गहराई करीब 36,000 फीट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना नीचे होने के बावजूद हम इंसान इस एरिया में जाकर इसको एक्सप्लोर कर चुके हैं।
वैज्ञानिक बताते हैं कि पानी में 5000 फीट की गहराई तक जाने के बाद इम्प्लोजन एंड क्रशिंग जैसे हादसों का खतरा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। जब सबमरीन 5000 फीट की गहराई पर जाती है तो उस पर पानी का इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है कि वह कभी कभी अंदर की ओर फट जाती है और इसी चीज को इम्प्लोजन एंड क्रशिंग कहा जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप किसी प्लास्टिक बोतल को अपने हाथों के फोर्स एंड प्रेशर से पिचका दें। फिलहाल की रिसर्च से ये पता चलता है कि टाइटन सबमरीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 5000 फीट की गहराई में जाने के बाद उस सबमरीन में एक इम्प्लोजन हुआ, जिससे न सिर्फ वह सबमरीन बर्बाद हो गई बल्कि उसमें बैठे सभी लोगों की मृत्यु भी हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबमरीन को ढूंढने के लिए चलाए गए सर्च ऑपरेशन में ये पता चला है कि उस सबमरीन को $30 के गेम कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा था। अभी भी इस पूरी घटना पर रिसर्च की जा रही है और उस पर एक प्रोसेस को पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। वैसे अगर आपको समुद्र के इतना नीचे एक पनडुब्बी के जरिए और स्पेस में स्पेसक्राफ्ट के जरिए जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना पसंद करेंगे, समुद्र में या फिर अंतरिक्ष में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।